सो गाइस, अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। सो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में जोन जो रहता है वो भाग रहा रहता है और तभी उसे याद आता है कि कैसे गोरिल्ला उससे पूछता है कि आखिर तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो, और वो सोचता है मैं तो बस मेरे सामने जो लड़की थी उसे फॉलो करना चाहता था जिससे वो पहली बार 10 साल पहले मिला था जब वो टोक्यो से पहली बार इस शहर में आया था। टोमो तो इसके घर के बाउंड्री पे बैठी रहती है और जोन जब उसे नोटिस करता है तो वो खुशी खुशी इस बाउंड्री से नीचे कूदती है। वो जाकर जोन के बगल में बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए, और यहाँ पर जोन बोलता है कि मैं टोक्यो से आया हूँ। इस पर टोमो बोलती कि टोक्यो तो वही जगह है ना जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है और वहाँ तो कार भी हवा में फ्लोट करता है और बड़े बड़े रोबोट शहर में घूमते रहते हैं। इस पे जोन बोलता है बिल्कुल ऐसा ही, और टोमो इस पे बहुत खुश हो जाती है। जोन तो अपना गेम ही खेल रहा था तो टोमो उससे बोलती है अरे मुझे भी इसे खेलने दो, और वो इससे उसे छीन लेती है। टोमो बहुत प्रेशर से इससे खेलने लगती है तो जोन बोलता है कि उसे बस तोड़ मत देना तुम, पर 2 मिनट बाद ही टोमो इस गेम को तोड़ देती है। इस पर जोन बोलता है आखिर ये कैसे हो गया, और वो उसे एक मुक्का मारता है कस के। पर फिर जोन सोचता है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, पर टोमो यहाँ पर उठ खड़े होकर बोलती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम मुझे और मुक्के मारो। वो बोलती है जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ पर जोन बोलता है अरे कोई बात नहीं। इस पर टोमो बोलती है कि क्या एक हिट काफी था, और जोन बोलता है हाँ काफी था। तो टोमो बोलती है यार अब मैं तुम्हारी कर्जदार हो गई। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जोन के घर में टोमो और उसके पापा आते हैं। जोन तो यहाँ इन्हें देख के डर जाता है और टोमो का डैड बोलता है कि तुम जोन हो ना, और फिर ये दोनों अपने घुटने पर बैठकर जोन से माफी मांगने लगते हैं। टोमो का डैड बोलता है कि टोमो ने तुम्हें बहुत परेशानी पहुंचाई है, और जोन सोचता है कि क्या इसने अपने इतने डरावने डैड को सारी बात बता दी। टोमो का डैड बोलता है कि मैं इसका डैड हूँ और मैं इसके लिए जो भी तुम्हें लॉस हुआ उसके लिए पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो बताना मुझे। पर जोन बोलता है अरे सब कुछ ठीक है। तो टोमो का डैड चिल्ला कर बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और इस पे जोन डर जाता है। यहीं पर टोमो की मॉम आ जाती है और यहाँ पर वो टोमो के डैड को बोलती कि तुम ऐसे नेबर्स को डराना बंद करो। टोमो के डैड और टोमो तो जोन के पीछे छुप जाते तो जोन बोलता है कि आप लोग मेरे पीछे क्यों छुपे हो। टोमो की मॉम यहाँ पर बोलती है कि जोन इन्हें माफ कर दो, ये तुम्हें तंग कर रहे हैं ना। पर जोन को यहाँ पर ये दिखता है और वो शर्माते हुए बोलता है अरे कोई बात नहीं। इसके बाद टोमो की मॉम इन दोनों को यहाँ से ले जाने लगती है। वो बोलती है कि मैं इसके पेरेंट्स से बाद में बातचीत कर लूंगी, और वो टोमो को बोलती है कि तुम उससे माफी मांगना। यहीं पर टोमो आगे बढ़ के इससे बोलती कि मुझे तुम्हारे गेम को तोड़ने के लिए माफ कर देना। वो ये भी बोलती कि हम लोग तो सेम एज के हैं तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, और यहीं पर जोन बोलता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जोन डेली टोमो के साथ खेलने लगता है, पर उसके पागलों वाले हरकत के कारण जोन जो होता है वो सोचता है कि ये सच में पागल है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जो टोमो होती है वो जोन को मिसुजो से मिलाती है। वो जोन को बोलती है कि ये मेरी बचपन से ही दोस्त है तो तुम भी इसके दोस्त बन जाओ और हम साथ खेलते हैं। जोन तो मिसुजो को देखकर सोचता है कि ये तो एक डॉल जैसी है, पर यहीं पर मिसुजो जो होती है वो जोन का मजाक उड़ाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा फेस तो एक पंपकिन जैसा है। इस पे जोन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, पर टोमो बोलती है कि देखो ये कितनी मजाकिया है ना, पर जोन बोलता है कि ये मजाकिया बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ बीटल्स पकड़ने आते हैं और यहाँ पर जोन बोलता है कि मैंने तो पहले कभी भी बीटल्स नहीं पकड़ा, पर वो ये भी बोलता है कि अब हम वैसे अजीब काम बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ से कूदना पानी में। टोमो यहाँ पर हंसते हुए बोलती कह रहे तुम चिंता मत करो। ये लोग एक सीढ़ी के पास पहुँचते हैं और टोमो बोलती कि इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही हम बग्स को कैच कर पाएंगे। वो ये भी बोलती कि इन सीढ़ियों में 200 स्टेप्स है, और जोन का तो यहाँ फेस ही उतर जाता है। जोन का तो इन सीढ़ियों पर चढ़ने में हालत ही खराब हो जाता है, पर जो टोमो होती है वो तो यहाँ पर मिसुजो को उठा के मजे में इन सीढ़ियों को चढ़ती है। जोन सोचता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर है, और मिसुजो जोन को चढ़ाने के लिए देखे कैसे ईविल वाली हंसी हंसती है, और यहाँ पर जोन तो चिढ़ भी जाता है। वो गुस्से में पूरी तेजी से भागकर इन सीढ़ियों को चढ़ जाता है और वो टोमो से पहले ऊपर पहुंच जाता है, पर ऊपर जाके तो वो जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पर मिसुजो आकर जोन को बोलती कि देखो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है, तुम ये जान लो कि जो एंड में खड़ा रहता है वो ही विनर होता है। जोन इस पे बोलता है कि देखना मैं जल्दी तुम्हें रुलाऊंगा, और टोमो बोलती है देखो तो तुम लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी हो गई है। फाइनली ये लोग बीटल पकड़ने लगते हैं और टोमो को तो बहुत बड़ा बीटल मिलता है। जोन तो इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ पर मिसुजो बोलती है कि ये बड़ा बीटल तो बिल्कुल एक बड़े कॉकरोच जैसा है, बिल्कुल गंदा। पर जैसे ही जोन बोलता है कि ये तो 1000 येन का बिकेगा, यहाँ पर मिसुजो जोन को एक धक्का मारती है और वो बोलती है कि ये बीटल कितना सुंदर है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि टोमो के साथ जोन भी बहुत इजीली पेड़ चढ़ने लग जाता है। टोमो तो बोलती कि अब तो तुम ये सब बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, और यहाँ पर जोन बोलता है कि अरे इतना इजी क्लाइंब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस पर टोमो बोलती कि अब तो मैं तुम्हें गेमर किड नहीं बुला सकती, और जोन बोलता है कि कभी मत बुलाना तुम मुझे वो। और इसी के साथ जो जोन रहता है वो धीरे धीरे टोमो के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, वो उसके संग सारे कांड करने लग जाता है। पर इसी के बाद जो जोन रहता है वो अपना वीडियो गेम खेल रहा रहता है एक जगह पर बैठ के, और यहीं पर कुछ लड़के आते हैं और वो उससे मार के उसका गेम छीन लेते हैं। जब टोमो जोन के फेस पर बैंडेड देखती है तो वो उससे पूछती कि तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ। इस पे जोन झूठ बोलता है कि वो मैं बस फिसल के गिर गया था। वो तो हंसते हुए बोलता है कि मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा। पर मिसुजो बोलती कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, तुम कितने कंफ्यूजिंग, और टोमो को पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद टोमो उसी दिन शाम में उसका गेम लेकर वापस आ जाती है और वो उसे जोन को दे देती है। जोन यहाँ
यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें ये कैसे मिला, और यहीं पर टोमो बोलती है मुझे तो ये गिरा हुआ मिल गया था। पर यहीं पर जुन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अकेले उनसे ये गेम लेने क्यों गई थी। वो तो टोमो का यहाँ पर कॉलर भी पकड़ लेता है। यहीं पर टोमो जुन को जमीन पे गिरा देती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो। जुन यहाँ पर बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें नहीं बोला था ऐसा करने के लिए। और यहीं पर टोमो बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर तुम मेरे दोस्त हो और अगर मेरे दोस्त को परेशानी होगी तो मैं उसकी मदद तो जरूर करूंगी। जुन यहाँ पर रोते हुए सोचता है कि तुम इसे इतना आसान मत दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए शायद ये कभी ना कर पाऊँ। वो यहाँ पर टोमो को ये गेम बोरो करने के लिए दे देता है। टोमो इस पे बोलती कि मैं इसे कब तक बोरो कर सकती हूँ, और यहीं पर जुन बोलता है कि जब तक मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाऊँ। और इसी के बाद जुन जाता है टोमो के डैड के डोजो में वहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने। टोमो का डैड यहाँ पर बोल देता है कि तुम कितने ताकतवर बनोगे इसके बाद ये अब तुम पे ही डिपेंड करेगा। इस पे जुन बोलता है जरूर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें जुन को प्रेजेंट में दिखाया गया और वो सोचता है कि 10 साल हो गए पर फिर भी। और फिर हमें टोमो को दिखाया गया है जो कि वो ही गेम खेल रहे थे और वो सोचती है कि कितना लंबा समय हो गया, वो तो अब मुझसे ताकतवर भी है, आखिर वो ये गेम मुझसे कब वापस लेगा। इसके बाद हमें दिखाया गया कि टोमो, जुन, मिसुजू और कैरल जो होते हैं वो बीच जाते हैं। पर जुन यहाँ पर मिसुजू से बोलता है कि तुम्हें तो बीच जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मिसुजू को याद आता है कि कैसे जब टोमो अपने लिए स्विम सूट खरीद रही थी तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि क्या पता वो जुन के सामने स्विम सूट पहनकर कुछ कर भी पाया नहीं। तो यहीं पे कैरल बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो मिसुजू यहाँ पर एक सेकंड को तो इसे रोकती है, पर फिर कैरल मिसुजू को कान में बोलती है कि यार जब टोमो स्विम सूट पहनकर जुन के सामने जाएगी तो सोचो तो उसका एक्सप्रेशन कितना मजेदार होगा, मैं तो वो देखना चाहती हूँ। मिसुजू भी यहाँ पर एक इविल स्माइल देती है और वो इसके बाद प्रेजेंट में बोलती है जुन को कि पर अब मैं जाना चाहती हूँ बीच पे। खैर फाइनली ये सारे जो होते हैं वो बीच पहुंच जाते हैं। और वैसे कैसे जो बीच सीक्वेंस है इसमें थोड़े बहुत खतरनाक सीन है, तो आप इसे खुद जाकर एनिमे में भी एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर सारे बहुत एक्साइटेड रहते हैं पर मिसुजू तो वैसे ही बोरिंग सी खड़ी रहती है। पर जब सारे इस बात पर मिसुजू को देखने लगते हैं तो मिसुजू भी यहाँ पर थोड़ा सेलिब्रेट करती है। फाइनली कैरल और मिसुजू अपने स्विम सूट में बाहर आते हैं। पर जोन इनसे पूछता है कि आखिर टोमो कहाँ है, और ये लोग बोलती कि टोमो तो अंदर छुपी हुई है। इस पर जोन अंदर जाता है और वो बोलता है टोमो को कि तुम अंदर छुपी क्यों हुई हो। वो देखता है कि उसने तो एक हुडी पहना रहता है और यहीं पर वो बोलता है टोमो को कि अरे अपना हुडी तो खोलो। पर वो जैसे ही उसका हुडी खोलता है उसे तो आप समझ ही रहे होंगे क्या दिखता है। अब इस चीज को देखकर जोन की तो हालत खराब हो जाती है। वो तो उसके हुडी को इतने कस के टाइट करता है कि टोमो का तो गला ही दब जाता है। मिसुजू इन्हें देखकर हंसने लगती है। टोमो और कैरल तो मस्त पानी में खेलने लग जाते हैं, पर जो जोन होता है वो पहली बार मिसुजू के साथ बैठा रहता है। मिसुजू बोलती कि क्या हो गया आज तुम मेरे साथ क्यों बैठे, और यहीं पर जोन बोलता है कि तुम चुप रहो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे मिसुजू बोलती है तो अच्छा टोमो और कैरल के आसपास तुम्हारे अरमान जागने लग रहे हैं पर मेरे से तुमको कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर टोमो आती है और वो जोन को पकड़कर यहाँ से खींच के ले जाने लगती है। वो बोलती कि चलो हम पानी में खेलते हैं। यहीं पर मिसुजू सोचती है कि ये खेलने में इतना बिजी कि ये भूल चुकी कि इसने स्विम सूट पहना है। वो बोलती कि तुम बिल्कुल परफेक्टली एग्रेसिव हो रही हो। इसी के बाद खेलते हुए एक बार कैरल जो होती है वो जोन को बहुत कस के पकड़ लेती है और टोमो इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाती है। वो पानी की मदद से वाटर बुलेट की मदद से इन्हें बहुत गंदा चोटिल करती है। और इसी के बाद कैरल जाकर मिसुजू को बोलती कि यार पानी से खेलने में इतना चोट कब से लगने लगा, और मिसुजू बोलती कि उस मॉन्स्टर के हाथ में तो कुछ भी एक वेपन बन जाता है। कैरल ये भी बोलती कि यार जोन को मुझसे और टोमो से क्या परेशानी है, तुम्हारे आसपास तो वो बिल्कुल ठीक है। यहीं पर मिसुजू बोलती है तुमने क्या पूछा, तुमने उस पर नोटिस भी किया क्या, इसका कारण ऑब्वियस है, ये जो तुम्हारा बड़ा सामान है वही इसका कारण है। इस पे कैरल बोलती है तो क्या जोन को बड़े सामान से नफरत है, तो मिसुजू यहाँ पर बोलती है नहीं इसका बिल्कुल अपोजिट है, वो तो एक पर्वर्ट है जिसे बड़े सामान बहुत पसंद है। यहीं पर एक बंदा टोमो पे लाइन सा मारने लगता है। टोमो भी खुश हो जाती है क्योंकि आज तक किसी अनजान व्यक्ति ने उस पर ऐसे लाइन नहीं मारा रहता है। पर फिर ये बंदा टोमो के कंधे पर हाथ रख देता है और वो बोलता है कि जरा उस पत्थर के पीछे तो चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे कैसे अच्छी लग रही हो। अब इस बात पे टोमो को बहुत अजीब सा फील होता है, उसे अनसिक्योर्ड फील होता है। टोमो को तो मन करता है वो उसे एक मुक्का मारे, और यहीं पर जोन इनके बीच में निकल आता है। ये बंदा यहाँ पर बोलता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम हमारे बीच में क्यों खड़े हो। तो यहाँ पर जोन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर जोन बोलता है मुझे बाकी तो कुछ नहीं पता, पर तुम एक बुरे पर्सन हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और इस बात पे बंदा भाग निकलता है। यहीं पर जोन बोलता है कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि लोग ये सोचे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस पर टोमो सोचती कि मैं ऐसा कैसे नहीं चाह सकती हूँ। वो सोचती कि आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो सोचती कि क्या ये नहीं चाहता कि लोग समझे कि मैं और ये कपल है। यहीं पर कुछ लोग कैरल को भी तंग कर रहे थे, तो कैरल यहाँ पर जोन से मदद मांगती है और जोन यहाँ पर जाकर कैरल को भी लेकर निकलने लगता है। तो यहाँ पर लड़के सारे बोलते कि तुम क्या इसके बॉयफ्रेंड हो। इस पर जोन बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर टोमो का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो सोचती कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद टोमो कैरल का गर्दन पकड़ लेती है और वो मिसुजू को बोलती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता लोगों के सामने, पर इसके साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसुजू बोलती कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, आज ही के दिन तो तुम्हारे पास मौका
है। इस पर टोमो बोलती है कि आखिर कैसा मौका, और यहीं पर मिसेज़ु बोलती है उसके पास जाने का। वो बोलती कि बस तुम उसके आसपास घूमो और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसी के बाद जो टोमो रहती है वो अपना सारा समय जोन के साथ बिताने लगती है, पर जोन तो हर बार फ्रीज ही कर जाता है, उसकी तो फटी रहती है। जब भी टोमो जोन को टच करती है, जब भी वो उसे देखकर हंसती है, जोन की तो हालत खराब हो जाती है, वो मूव भी नहीं कर पाता। फाइनली इसके बाद ये सारे घर जाने लगते हैं और यहीं पर मिसेज़ु बहुत अजीब सा फेस बनाती है। तो जोन बोलता है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, और मिसेज़ु बोलती कि बीच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम एंजॉय कर पा रहे थे। और यहीं पर जोन बोलता है कि हाँ कुछ तो दिक्कत हुआ था मुझे। इस पर मिसेज़ु सोचती कि मैंने बिल्कुल सही समझा था, इसे अभी भी नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। पर वो सोचती कि एक चीज तो कंफर्म है कि अब ये टोमो को एक लड़की जैसा ही देखता है।